हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे माई एसक्यूएल के अंदर जो डेटा एग्जिस्ट करते हैं उसको पीएचपी का यूज़ करके डिलीट करवा सकते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, एक बटन रख दिया था डिलीट का। सो नाउ आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम करने वाले हैं डेटा को एडिट। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे पास एक नेम है निमेश, मुझे उसके अंदर कुछ ऐड करना है, उसकी कंट्री चेंज करनी है, उसका स्टेट चेंज करना है, या फिर उसकी सिटी चेंज करनी है, उसकी हॉबी चेंज करनी है, जेंडर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो हम एडिट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टीडी क्रिएट कर देते हैं और टीडी के अंदर हम एक एhref बना लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं एडिट। ओके, यहाँ पे हमारे पास एडिट की लिंक है कि एक्शन एक ही दिखा रहा है क्योंकि हमने कॉलस्पान ऑलरेडी 2 करके रखा हुआ है वहाँ पे। चलिए, तो अब एडिट के लिए हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एडिट करने के लिए पुराने डेटा वापस चाहिए, यानी कि मुझे वो फॉर्म चाहिए जिसके अंदर डेटा फिलअप हुए। और हमें मालूम है कि हमारा फॉर्म है registration.php फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे reg.php क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना है। उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं दे देता हूँ EID इज इक्वल्स टू PHP इको $row_user ऑफ user_id। नाउ अब हमको ये मालूम है, जैसे कि आपने ऑलरेडी डिलीट का अगर वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि ये है हमारी क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो EID मेरी क्या हो गई, क्वेरी स्ट्रिंग हो गई। चलिए, तो यहाँ से तो मेरा काम खत्म हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, और यहाँ पे EID इज इक्वल टू 2 दिखा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे जो नेम, पासवर्ड, जेंडर, मेल, ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट डेटा फिलअप होके आना चाहिए। नाउ लेट्स सी वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए। हम चले जाते हैं हमारे reg.php के ऊपर और यहाँ पे लिखते हैं इफ इज सेट $_request ऑफ EID। बिकॉज हमारे क्वेरी स्ट्रिंग क्या थी, EID थी, और उसके अंदर कुछ ID मेरी स्टोर है। $_request ऑफ EID कर देंगे अब यहाँ पे हम। EID, यहाँ पे मेरे पास ID मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेटा चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे $SCL_EU, यानी कि एडिट यूजर इज इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नेम। हमारे टेबल का नेम था user_mst। हम user_mst सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे कंडीशन, दैट इज वेर कंडीशन। अब वेर कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, वेर यूजर ID इज इक्वल टू $EID। अब लिखेंगे $RES_u इज इक्वल टू $con ऑफ क्वेरी। एज यूजल वी नो कि हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है। $SCL_EU जिसके अंदर हमारी क्वेरी है। एंड नाउ अब यहाँ पे हमें डेटा कितने मिलेंगे, हमें डेटा कितने मिलने वाले हैं, हमें मालूम है कि एक यूजर को एडिट करने वाला है तो सिंगल ही डेटा मिलने वाला है। अब जब सिंगल डेटा मिल रहा है तो मुझे वाइल लूप चलाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे $row_EU इज इक्वल टू $RES_edit user ऑफ fetch_object। लेट्स सी हमें डेटा कैसे दिख रहा है, print_r $row_edit user जो हमने लिखा था वो। चलिए क्रोम में हम चेक कर लेते हैं डेटा को। यहाँ पे हमारे पास सारे डेटा आ गए फैच होके। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पासवर्ड नहीं एडिट करवाना है। ओके, जब भी एडिट हो तब मुझे पासवर्ड नहीं एडिट करना, तो वो कैसे रिमूव करेंगे वो बाद में देखते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम किसके अंदर स्टोर है, इस $row_edit user जो हमने बताया उसके अंदर है। लेट्स गो, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं डॉलर, यहाँ पे क्या करते हैं EUN यानी कि एडिट यूजर नेम इज इक्वल टू $row_edit user ऑफ
यू नेम, ठीक है, हमारी फील्ड का नेम, हमारी फील्ड का नेम हमारी फील्ड का नेम है यूज़र नेम, सो यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र नेम। ओके चलिए, तो ये तो हो गया मेरा। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू PHP इको $EUN, यानी कि एडिट यूजर नेम। लेट्स सी हमारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। सी हमारी वैल्यू फैच होकर आ गई है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म विदाउट क्वेरी स्ट्रिंग लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। सी अब यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। अब ये वार्निंग क्या दे रहा है वो देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल EUN, बिकॉज ये वेरिएबल कब क्रिएट होगा, जब हमारे पास एडिट आईडी मिलेगी तभी क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इफ पार्ट है उसका एक एल्स पार्ट भी क्रिएट कर देंगे, और एल्स पार्ट के अंदर हम लिख देंगे $edit user name is equal to blank। ओके, सो नाउ अब इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जेंडर। ओके, सो जेंडर के लिए मैं कर दूंगा $EGN is equal to $row_edit user of gender, और एल्स पार्ट में उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, $EGN is equals to blank। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है हॉबी। सो जितने भी हमारे वेरिएबल बनेंगे सारे वेरिएबल हमें यहाँ पे लिखने हैं $EHB is equal to $row_EU of hobby। उसके बाद हमारे पास है सिटी, सो कंट्री है ECN is equal to $row_EU of country। ठीक है, तो जितनी भी हमारी फील्ड्स हमें चाहिए उतनी फील्ड हमें यहाँ पे कर देना है। लाइक हम यहाँ पे कर देते हैं SN, स्टेट, उसके बाद है हमारे पास सिटी, सो यहाँ पे कर देते हैं सिटी। एक और फील्ड हमारे पास है एड्रेस, सो यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस। लेट्स सी हमारे पास सारे वेरिएबल बन के रेडी हो चुके हैं। मैं ऊपर जितने भी वेरिएबल बनाए सारे वेरिएबल को नीचे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद सभी के वैल्यू को नल कर देते हैं हम। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारी वैल्यू हो चुकी है रेडी। ओके डन। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, ये तो सारी चीज़ें मेरे पास हो गई। अब आगे क्या करना है मुझे, तो आगे मुझे ये करना है कि ये जितने भी वेरिएबल बने उसके वैल्यू फॉर्म के अंदर भी चाहिए ना। यूज़र नेम तो हमने करवा दिया, बट जेंडर, अब जेंडर किस तरीके से करेंगे, बिकॉज जेंडर की तो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, PHP लिखेंगे, और PHP लिखने के बाद कंडीशन लिखेंगे इफ़ $EGN इक्वल टू अगर मुझे मिलता है मेल। ओके, अगर हमें मिल जाता है मेल तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सो ये जो हमारा कोड है लेबल वाला, उसको पूरा कट कर लेते हैं। PHP ये कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग प्रॉपरली कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर दिखे। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये तो हमने ले लिया हमारा कोड। ओके, कट करके हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मैं इसके कॉपी करके रखता हूँ ताकि आगे। अब यहाँ पे अगर जेंडर मेल मिल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक इज़ इक्वल टू चेक्ड, दैट्स इट। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो मेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होके आ जाएगा। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। हम बैक चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ममता के ऊपर करता हूँ, अब देखो जेंडर नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जेंडर फीमेल है। सो अब वापस एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, हम इसका एल्सिफ पार्ट लिखते हैं कि अगर एल्सिफ $EGN इक्वल टू अगर मुझे मिलता है
फीमेल। नाउ अगर फीमेल मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो अगेन जो ऊपर कोड किया था वो सेम कोड, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, चेक्ड इज इक्वल टू चेक लिखेंगे फीमेल के अंदर। ओके, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि ब्लैंक, जो हमारा एल्स पार्ट है ना, ब्लैंक वैल्यू मिलती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है उसको डिस्प्ले करवा देंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा टोटली जेंडर के लिए। चलिए चेक करके देख लेते हैं। ओके सी, यहाँ पे फीमेल दिखा रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक करूँ मेल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से EID2 निकाल देता हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो दैट्स इट, मेरे लिए एक प्रॉपर वैल्यू आ गई नाउ। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब ये हॉबी। अब हॉबी क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रही है उसको एरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एरे कोई भी फॉर्मेशन के अंदर हो सकता है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे $EHBB इज इक्वल टू एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोड क्या करेगा, आपके पास जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देगा। सो $EHB यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं सिर्फ प्रिंट अंडरस्कोप R करके देखूँ, लेट्स सी, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। सी, यहाँ पे दिखा रहा है क्रिकेट एंड म्यूजिक। अगर दूसरे में मैं चला जाता हूँ तो मुझे दिखा रहा है रीडिंग एंड म्यूजिक। सो हमारी हॉबी अब क्या हो गया है, गए एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ओके डन, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। वापस आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा एक फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन, उसके बाद लिखेंगे इन अंडरस्कोप एरे। अब इन एरे में सबसे पहले दिखे क्या दिखा रहा है, नीडल। नीडल यानी कि क्या, आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए क्रिकेट, मेरी वैल्यू क्या है क्रिकेट, और वो कौन से एरे के अंदर है, $EHBB के अंदर अगर एग्जिस्ट करती है। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास जो क्रिकेट वाला लेबल है ये लेबल मैं रख दूँगा इसके अंदर। ओके, और ये कोड जो है उसको हम कर लेते हैं कॉपी, और एल्स पार्ट भी सेम चीज़ के साथ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इन एरे फंक्शन क्या करता है, तो इन एरे चेक करेगा कि ये जो आपका क्रिकेट की वैल्यू है वो आपके एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है तो ऑब्वियस चीज़ है, हमें चेक्ड इज इक्वल टू क्या कर देना है, चेक्ड। चलिए तो चेक करके देखते हैं, अदरवाइज वो क्या करेगा, नॉर्मली डिस्प्ले करेगा। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए क्रिकेट है तो वो चेक होके आ गया, और जब दूसरे के अंदर मैं जाता हूँ वहाँ पे क्रिकेट नहीं है तो वो अनचेक होके आया। तो चलिए एक तो हमें पता चल गया। अब सेम वे मुझे क्या करना है, सेम वे मुझे रीडिंग के लिए चाहिए। सो अगेन हम एक और इफ़ कंडीशन लिख देंगे, इन अंडरस्कोप एरे, उसके अंदर लिख देंगे रीडिंग और $EHBB। और यहाँ पे हमने PHP लिख के ये जो हमारा लेबल है वो कट करके हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, एल्स पार्ट भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। सो इफ पार्ट के अंदर हम लिख देंगे चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। तो चलिए रीडिंग के लिए भी हो गया। अब लास्ट जो हमारा है वो है म्यूज़िक। सो एक और इफ़ कंडीशन, इफ़ इन अंडरस्कोप एरे, उसके अंदर म्यूज़िक है हमारा। सो यहाँ पे लिख देंगे $EHBB और PHP ओवर PHP स्टार्ट, हमें HTML लिखना है एज यूजल। और इसका भी हम क्या कर देंगे, इसका भी हम बना देंगे एल्स पार्ट। सो देखिए एल्स पार्ट हमारा आ चुका है यहाँ पे भी। तो चलिए यहाँ पे भी कर देते हैं चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। ओके, लेट्स सी यहाँ पे अब कैसे आउटपुट दिख रहा है, हमारा प्रॉपर दिख रहा है। बट ये प्रिंट अंडरस्कोप R जो करवाया था उसकी वजह से एरे भी आ रहा है, उसको भी निकाल देते हैं।
चलिए यहाँ तक तो आ गई हमारे। अब हमें क्या चाहिए, कंट्री, स्टेट और सिटी चाहिए। सो कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी कंट्री है वो सिलेक्ट होकर आनी चाहिए। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, कंट्री की आईडी मिल रही है। ओके, यहाँ पे हमें जो डेटा मिल रहा है उसके अंदर कंट्री की आईडी मिल रही है। सो अब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे चले जाते हैं, वाइल लूप के अंदर जाते हैं और वाइल लूप के अंदर जाके कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ कंडीशन क्या चेक करनी है, तो इफ़ हमें जो मिल रहा है $ECN इक्वल टू $row_CN ऑफ CID, यानी कि कंट्री की आईडी और हमारी आईडी अगर मैच करती है तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये ऑप्शन बनाया था ना, ये ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। ओके, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ने वाले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। हम क्या लिख देंगे इसको, सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। चलिए, या फिर अगर ये नहीं है तो हमारा एल्स पार्ट आएगा। तो एल्स पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे, तो एल्स पार्ट के अंदर हमारी जो नॉर्मल है चीज़ वो लिखेगी। बट हम क्या करते हैं, अभी एल्स पार्ट नहीं लिखते ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है सिलेक्टेड, बाकी की कंट्री नहीं दिखा रही है क्योंकि जो कंट्री का मैच कर रहा है वही दिखा रहा है। सो वापस आ जाते हैं, हमारे एल्स पार्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो वापस आके हमने यहाँ पे हमारा एल्स पार्ट लिख दिया है और यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो देखिए अब सारे कंट्री भी दिखा रही है, और जब मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सिलेक्ट आ रहा था वैसे ही दिखेगा। सो सारी चीज़ें प्रॉपर हो चुकी है कंट्री के अंदर। सेम वे मुझे कहाँ पे करना है, सेम वे मुझे स्टेट के अंदर करना है। सो अगेन मैं चले जाता हूँ मेरे स्टेट के अंदर और वाइल लूप के अंदर मैं लिख देता हूँ इफ़ कंडीशन $ESN इज इक्वल्स टू $row_SN ऑफ SID, यानी कि स्टेट आईडी, दोनों अगर मैच करता है तो ये जो हमारा कोड है उस कोड को हम कर देते हैं कट, और हमने यहाँ पे रख दिया उस कोड को। ओके, एंड अगर ये पार्ट नहीं होता है तो इसको वापस एक बार कॉपी करके ही रखते हैं ताकि हमारा एल्स आ जाए। चलिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। सेम चीज़ हमें कहाँ पे करनी है, सेम चीज़ हमें सिटी के अंदर भी करनी है। सो सिटी के अंदर भी इफ़ कंडीशन दे देंगे इफ़ $ECT इक्वल्स टू $row_CT ऑफ सिटी अंडरस्कोप आईडी। अगर सिटी आईडी मुझे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे खास याद रखना कि आपको नेम मैच करवाना है, ठीक है। अगर सिटी आईडी मिल रही है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस कोड को दे देंगे यहाँ, और एल्स पार्ट के अंदर भी सेम कोड आएगा हमारा। ओके, सिर्फ यहाँ पे कर देंगे सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू सिलेक्टेड। सी, अब हमारा कोड बहुत ही लेंदी हो चुका है, बट ऑब्वियस चीज़ है अगर डेवलपमेंट करोगे तो लेंदी कोड ही आएगा। नाउ सी, यहाँ पे सारे कंट्री, स्टेट, सिटी सारी चीज़ें दिखा रही है। ओके, सो यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एड्रेस लाना है। एड्रेस के अंदर बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आपका जो टैक्स एरिया है उसके बीच में PHP इको $EAD, दैट्स इट। लेट्स सी, आ गया आपका। अब हमें दो चीज़ें और करवानी है। एक तो क्या करवाना है, पासवर्ड को रिमूव करवा देना है, और रजिस्टर और कैंसिल की जगह पे अपडेट बटन। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे कोड के अंदर आ जाएंगे और ऊपर चले जाता है पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर। अब पासवर्ड मुझे कब चाहिए, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब। तो मैं यहाँ पे PHP लिखूँगा, PHP के अंदर कंडीशन लिख दूँगा कि इफ़ नॉट इज सेट। अभी तक हम क्या लिखते थे, इफ़ इज सेट लिखते थे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ नॉट इज सेट $_request
ऑफ ई आई डी, यानी कि अगर ई आई डी की वैल्यू सेट नहीं हुई है उस कंडीशन के अंदर हमें ये कोड डिस्प्ले करवाना है। ओके, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं करवाना है। सो लेट्स सी। अब देखिए यहाँ से पासवर्ड निकल गया, लेकिन अगर नॉर्मल आरईजी करूँगा तो आ जाएगा। हमने क्या किया, वापस एक बार समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोड में चेंज किया है। सिंपली अगर मुझे मिलता है ई आई डी, अगर ई आई डी की वैल्यू मिलेगी तो, लेकिन अब हमने उसके आगे क्या लगा दिया, नॉट साइन। तो नॉट साइन लगाने से क्या हो गया, अब हमें ई आई डी की वैल्यू नहीं मिलेगी, तब हमें ये सेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो प्रिंट अंडरस्कोर पार लिखा हुआ है उसको भी एक बार वापस निकाल ही देते हैं, क्योंकि उसका मुझे कुछ भी काम नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। सेम वे मुझे बटन भी चेंज करने हैं। सो अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे, PHP कंडीशन लिखेंगे इफ इज सेट $_ ऑफ ई आई डी। अगर ई आई डी मिल रहा है मुझे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन ले लूँगा और उसको ले लूँगा इनपुट टाइप सबमिट। उसका नेम मैं दे देता हूँ अपडेट, वैल्यू मैंने दे दी अपडेट। ओके, और अगर ये नहीं मिलता है तो हमारे जो नॉर्मल बटन हो गए, यानी कि अगर अपडेट नहीं करवाना है तो ऑब्वियस चीज़ है हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आना चाहिए। सो हमने उस बटन को यहाँ पे रख दिया। सो लेट्स सी हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, इट इज़ डन। हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली सेट होके आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ई आई डी तो सारी चीज़ें दिख रही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी प्रॉपर है, अपडेट फॉर्म भी प्रॉपर है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। अब डेटा को अपडेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो सिंपली क्या करते हैं, अपडेट डेटा के लिए अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन कब, जब मेरा अपडेट बटन के ऊपर क्लिक हो। तो वो अपडेट बटन का क्लिक कब होगा, जब ई आई डी है। तो इसी इफ कंडीशन के अंदर वापस लिख देंगे इफ इज सेट $_ रिक्वेस्ट ऑफ अपडेट। अगर मैं अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो पहले तो मुझे सारे वेरिएबल की वैल्यू लानी है। सो मैं यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे मेरे सारे वेरिएबल की वैल्यू बना चुका हूँ। मुझे पासवर्ड की वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, सो उसको निकाल देता हूँ, बाकी की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे। अब मुझे लिखना है $अपडेट इज इक्वल टू अपडेट की क्वेरी। सो अपडेट, उसके बाद टेबल नेम, सो user_mst, उसके बाद लिखना है सेट लिखने के बाद आपके फील्ड का नाम लिखना चालू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये आपको इंसर्ट की क्वेरी से भी मिल जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप वहाँ से भी सेट करवा सकते हो। आपको अगर इजीली करवाना है तो मेरी तरीके से करिए। मैं यहाँ से इंसर्ट की क्वेरी के अंदर से सारी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे सारी वैल्यू चाहिए। सो सी यूज़र नेम इज इक्वल्स टू $UN, अगर u पास मिल रहा है तो इज इक्वल टू $U, $PS था हमारा, लेकिन हमें पासवर्ड तो नहीं करवाना है ना। ओके सॉरी, सो यहाँ पे पासवर्ड को निकाल देते हैं। जेंडर इज इक्वल टू $GN, ये हमारे फील्ड का नाम है, $gender इज इक्वल टू $HB, कंट्री इज इक्वल्स टू $CN, स्टेट इज इक्वल टू $ST, एंड सिटी इज इक्वल टू $CT, और एड्रेस के लिए हमने लिख के रखा हुआ है $ADRS, सॉरी $add हमने लेके रखा हुआ है वेरिएबल। अब लेकिन अपडेट किसके डेटा करने हैं, सबके तो नहीं करने, तो मुझे किसके करने, जिसकी वेर यूज़र ID इक्वल्स टू $EID हो, बिकॉज हमें मालूम है हमें EID तो पहले से ही मिली हुई है। अब हम कर देंगे $con ऑफ क्वेरी
$update। सो हमारी अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा बाकी है, सो ये एरर दे देता। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप, इसको वापस ले जाना है व्यू यूज़र के ऊपर। सो अगेन लास्ट टाइम जो हमने देखा था हेडर लोकेशन, उसको ले जाना है हमें व्यू यूज़र डॉट PHP के ऊपर। ओके, हम इसे ले जाएंगे व्यू यूज़र डॉट PHP के ऊपर। सो लेट्स चेक, अब व्यू यूज़र डॉट PHP के ऊपर ले जाते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आता है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम हमारा जो टेबल है उसके अंदर ही आ जाता है व्यू यूज़र डॉट PHP। कोई भी एक नेम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कर दिया एडिट निमेश में $I में कर देता हूँ, या फिर चलिए एक काम करते हैं, निमेश की जगह पर मैं कर देता हूँ निमिषा, और उसका जेंडर चेंज करके फीमेल कर दिया। क्रिकेट की जगह पे मैंने रीडिंग कर दिया, इंडिया की जगह पे ऑस्ट्रेलिया, और पर्स, और मैंने कर दिया पर्स1, और मैंने कर दिया अपडेट। सी, हमारे डेटा सारे चेंज होके आ गए हैं। अब ममता है उसकी जगह पे एडिट करके मैंने कर दिया कि मयंक, फीमेल की जगह पे मैं कर देता हूँ मेल। क्रिकेट, रीडिंग, म्यूज़िक को निकाल देते हैं, इसको हम इंडिया कर देते हैं। लेट्स सी यहाँ पे भी हमारे सारे डेटा अपडेट होके आ चुके हैं। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पे एडिट की फंक्शनलिटी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। सो अब हमने क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। हम पीछे के ट्यूटोरियल से अगर देखें तो पहले इंसर्ट करवाया, उसके बाद सिलेक्ट करवाया, उसके बाद डिलीट करवाया, और आज अपडेट भी हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम कुछ और नई चीज़ें देखेंगे। सो एज़ यूजुअल आप सब ने यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखा हुआ ही है, और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज हम कुछ और एडवांस चीज़ें भी PHP के इसी चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं। कुछ और एडवांस चीज़ें भी इसी चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।